कुणाल जी, जिस तरह से शुरुआत की अभी आपने बात करी, शुरुआती 6 महीने के बारे में भी आपने हमने पहले जो पॉडकास्ट करे थे, उसकी प्रेडिक्शन करी थी और वो 100% प्रेडिक्शन सच भी साबित हुई। प्लेन क्रैश भी देखा हमने, बहुत सारे हादसे देखे। अब जुलाई से दिसंबर की प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जुलाई में गुरु बृहस्पति मिथुन में उदय हो रहे हैं और दिसंबर तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो ये 6 महीने कौन कौन सी ऐसी राशियां हो सकती हैं जिनको पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, मिथुन राशि के ऊपर जैसे कि बृहस्पति जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं स्वर्ण स्वर्ण सोना सोने के रेट बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा। आज हम सोना देख रहे हैं करीबन 1 लाख रुपए का एक तोला या 10 ग्राम मिल रहा है। लेकिन अगर कल को ये 1,25 भी हो जाता है तो भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को ये 1.25 लाख तक भी पहुंच जाए। और अभी युद्ध के भी चांसेस ऐसे ही बने हुए हैं। बहुत मैंने कोई एक वीडियो सुनी थी तो उसमें देखा था कि गोल्ड सस्ता होगा, अभी गोल्ड ना खरीदें। किसी चैनल के माध्यम से या किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से उसने ये बातें बोली। अब बहुत सारे लोग जो ये सोच करके उनकी बातों पर विश्वास करके उन्होंने अपने बच्चों की शादी होनी थी, गोल्ड नहीं खरीदा। लेकिन वो 70 से आज गोल्ड कहाँ पे चला गया? 1 लाख रुपए के आसपास। अब वो भरपाई वो तो नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे जी मेरी तो कोशिश थी, आपने मेरी बात क्यों मानी। तो यहां पर यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, गोल्ड के जो प्राइस हैं, आज जो हालात चल रहे हैं, ये जो साल का जो कॉम्बिनेशन अंक है, ये बहुत अच्छा नहीं है। बृहस्पति मिथुन राशि में ट्रांजिट होंगे और ये किससे निकल रहे हैं? वृषभ राशि से, यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की राशि है वृषभ, वहां से निकल के मिथुन। हालांकि मिथुन राशि में भी वीनस बहुत अच्छे नहीं होते। इसके बाद कर्क में भी जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, लेकिन उच्च के होने के बाद भी एकमात्र बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो अच्छा फल नहीं देते। अच्छा। यानी कि बृहस्पति अकेले जिस घर में होंगे और उच्च होने के बाद भी सिर्फ बृहस्पति हैं जो बढ़िया फल नहीं देते, अपयश दे देते हैं, कमियां दे देते हैं, प्रॉब्लम्स दे देते हैं, बीमारियां, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आपको पता है बृहस्पति से देखी जाती है। जितनी भी पुरुषों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो बृहस्पति से ही देखी जाती है। बृहस्पति हमारे शरीर में हमारी बुद्धि, हमारे शरीर में हमारा ज्ञान, हमारा मस्तिष्क, बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमने जीवन में कितनी एजुकेशन ली, इस एजुकेशन से कितना फायदा लिया, कितने लोगों को लाभान्वित किया, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, ये सब जुपिटर से देखा जाता है। तो बृहस्पति का मिथुन राशि में जाना पहले से तो बेटर होगा। लेकिन फिर भी स्वर्ण के दाम जो है अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। तो इसलिए अगर किसी को भी स्वर्ण से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वो अभी भी समय है, ले सकते हैं। आप ये सोचिए नीचे तो नहीं जाएगा। उसके बाद बृहस्पति, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति मिथुन राशि किसके कहां पर उदित हो रही है। अगर किसी की मेष राशि है, किसी की वृषभ राशि है। अब देखिए, मेष राशि में तीसरे घर में बृहस्पति होंगे तो मेष राशि के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत बढ़िया है। यानी कि ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस से लिए गए निर्णय उन लोगों को लाभ देंगे। अगर हम बात मेष राशि की कर रहे हैं तो बृहस्पति का ट्रांजिट, बृहस्पति का चेंज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य को मजबूती देगा, मैरिड लाइफ को अच्छा करेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। इसके बाद वृषभ राशि, वृषभ राशि के हिसाब से अगर हम बृहस्पति देखें तो सेकंड हाउस में होंगे। सेकंड हाउस में धन बढ़ेगा, मित्र का सपोर्ट मिलेगा, परिवार के साथ मेल जोल, प्यार बढ़ेगा। पत्नी के साथ भी आपका अगर रिलेशन खराब हो रहा था तो वो भी रिलेशन काफी हद तक ठीक होने वाला है। तो वृषभ राशि के हिसाब से भी बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा है। कोई रोग, ऋण, शत्रुओं से प्रॉब्लम चल रही थी, कोई बीमारी परेशान कर रही थी, तो उस बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। उसके बाद बृहस्पति 8वें घर, 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहे हैं तो आयु में भी वृद्धि होने के योग है। आयु पे जो संकट मंडरा रहे थे वहां लाभ मिलेगा। उसके बाद बिजनेस में भी उछाल आने के चांस है। यानी कि अगर आप बिजनेस कोई करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर मिथुन राशि के हिसाब से भी बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है। कर्क राशि के हिसाब से बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं, क्योंकि कर्क राशि के हिसाब से बृहस्पति 12वें घर में जाएंगे। जैसे अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि लगन में आ गए, तो लगन से विद्या भाव को देख रहे हैं, संतान भाव को देख रहे हैं। संतान अपग्रेड होंगी, संतानों की तरफ से जो परेशानियां चल रही थी उनसे मुक्ति मिलेगी। मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसमें परेशानियां खत्म होंगी और बेनिफिट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मैरिड लाइफ भी मजबूत होगी और पार्टनरशिप भी मजबूत होगी, और पार्टनरशिप के साथ जो भी काम कर रहे थे
उसमें तरक्की होने वाली है। उसके बाद बृहस्पति की भाग्य के स्थान पे दृष्टि, तो मिथुन राशि के हिसाब से भी बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया। कर्क राशि के हिसाब से बढ़िया नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के हिसाब से बृहस्पति लॉस घर में है। लॉस घर में होने से कुछ खर्च बढ़ेंगे और खर्चों की वजह से जो जमा पूंजी है उसमें नुकसान हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है। सिंह राशि के हिसाब से प्रॉफिट मिलने वाला है, प्रॉफिट आएगा, यानी कि बाद के 6 महीने में प्रॉफिट बढ़ने के चांस है। कोई पैसा रुका हुआ है, कोई पैसा मरा हुआ है, कोई पैसा किसी को कर्ज दिया हो तो अचानक से वो आ सकता है। कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, आप बेटे की शादी के लिए सोच रहे हैं, आप बेटे की शादी के लिए कोई मांगलिक कार्य करने का सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। बच्चे को एजुकेशन के लिए विदेश भेजने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। तो देखा जाए तो सिंह राशि के हिसाब से मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, आपकी बच्चों की एजुकेशन अच्छी रहेगी, और कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी। कन्या राशि के बारे में अगर मैं देखूं तो कन्या राशि के हिसाब से जो जुपिटर हैं, बृहस्पति हैं, वो 10th घर में होंगे, धन बढ़ेगा, परिवार के साथ रिलेशन कॉम्बिनेशन बढ़ेगा। दूर दराज रहते हैं तो परिवार के साथ एक लंबा समय बिताने का मौका भी आप लोगों को मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और कोई ऋण होगा तो ऋण उतरेगा, अगर ऋण नहीं है तो कोई ना कोई कर्ज चढ़ सकता है। इससे पहले कोई कर्जा चढ़े, कोई मुसीबत आए, छोटा मोटा कोई कर्ज लेने से भी आप उस बड़ी प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। तो तुला राशि के हिसाब से बृहस्पति भाग्य के घर में रहेंगे, भाग्य को मजबूत करेंगे, हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ के ऊपर जो भी परेशानियां से जूझ रहा था व्यक्ति, उन चीजों में व्यक्ति को सपोर्ट मिलेगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि बृहस्पति हर राशि के हिसाब से अलग अलग भाव में विचरण कर रहे हैं। उसके बाद पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बढ़ेगा। भाई के साथ अगर संबंध खराब चल रहे थे तो वो संबंध भी आपके मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। तो तुला राशि के हिसाब से भी मैंने बताया बहुत बढ़िया। लेकिन वृश्चिक राशि के हिसाब से अगर मैं बृहस्पति का गोचर देखूं तो बृहस्पति 8वें घर में, कोई बीमारी, बड़ी बीमारी, कैंसर या बड़ी बीमारी, इन्फेक्शन, किडनी जैसी बड़ी बीमारी, पैनक्रियाज में, अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको होगी, पर अगर इससे रिलेटेड जरा सी भी प्रॉब्लम आपको चल रही है, किसी को चल रही है, तो फौरन उसका सही से ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये छोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। पाइल्स हो सकते हैं, पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो 8वें घर में बृहस्पति को अच्छा नहीं माना गया। हालांकि दृष्टि अच्छी है कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो पैसा उत्पन्न हो जाएगा, पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, मरा हुआ पैसा भी प्राप्त हो जाएगा, पैसा भी जुड़ेगा। अगर बहुत दिन से पैसा नहीं जुड़ रहा था तो जुड़ेगा। उसके बाद बहुत दिन से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। ये वृश्चिक राशि के हिसाब से मैंने बताया। इसके बाद धनु राशि, धनु राशि के हिसाब से बृहस्पति 7th हाउस में है। 7th हाउस लाभ स्थान को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, पराक्रम भाव को देख रहे हैं, और बैठे कहां पर है? 7th हाउस। डे टू डे इनकम, परिवार, पत्नी का घर है, पार्टनर का घर है, तो वहां से फायदा मिलेगा। अगर बच्चों की शादी नहीं हुई है और धनु राशि है तो शादी होने के चांसेस हैं, पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। अगर शादी हो गई है तो बच्चे होने के चांसेस हैं, पुत्र सुख प्राप्त होने के चांसेस हैं। प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई मांगलिक घर में कोई मांगलिक वातावरण होगा, मांगलिक कार्य हो सकता है। हेल्थ ठीक रहेगी, यानी कि भाई बहनों की तरफ से, खुद की तरफ से, परिवार की तरफ से, पत्नी की तरफ से, प्रॉपर्टी की तरफ से खुशहाली रहने वाली है। धनु राशि के लिए बृहस्पति की ट्रांजिट बहुत अच्छी है। मकर राशि के हिसाब से बृहस्पति 6ठे घर में, कोई बड़ी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, कोई आपके पैसे को मार सकता है, कोई आपके ऊपर षड्यंत्र रख सकता है, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कोई नेगेटिव चीजें आपके ऊपर हावी हो सकती है, आप उल्टे सीधी चीजों में फंस सकते हो, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो बिजनेस की तरफ से अगर मैं देखूं तो कोई बिजनेस की स्टार्टिंग, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है, लेकिन कोई बिजनेस शुरू हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 10th हाउस को देख रहा है। लॉस, खर्चों पर नियंत्रण होगा, ये लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य खर्चे को बढ़ा करके आपकी जो इनकम है, जो उसको कैलकुलेशन है कि बजट जो उसको बिगाड़ सकते हैं। फिर धन के कोई ना कोई एक दो स्रोत और उत्पन्न होते, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस होने के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति धन भाव को भी देख रहे हैं तो बिजनेस से प्रॉफिट आने के चांसेस बढ़े हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो 100% बिजनेस करना चाहिए। कुंभ राशि के हिसाब से बृहस्पति 5वें घर में बैठे हैं, मिथुन राशि 5वें घर में उदित हो रही है। 5वें घर से भाग्य स्थान को, लाभ स्थान को और लगन को, यानी कि जितने भी लोगों की कुंभ राशि है
उनके लिए अगले जो 6 महीने हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। जी। अब मैं इसको, अगर कोई भी कि बृहस्पति भाग्य, लक बढ़ेगा, मजबूत होगा, विदेश ट्रैवल हो सकता है, विदेश से कोई बेनिफिट मिल सकता है, प्रॉफिट आ सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, हेल्थ ठीक रहेगी, बृहस्पति 5वें घर में बैठे संतानों की तरफ से भी चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जी। तो कुंभ राशि के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अब लास्ट राशि है मीन राशि। मीन राशि के हिसाब से बात करूं तो बृहस्पति चौथे घर में जाएंगे। चौथा घर किसका है? माता का। इनकम, आय, भूमि, वाहन उत्पन्न हो सकती है, बढ़ सकती है। बृहस्पति के बारे में एक कहावत है कि बृहस्पति जिस घर में अकेले होते हैं, उच्च के होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। लेकिन मिथुन राशि में बृहस्पति अच्छे फल दे सकते हैं। अच्छा। मिथुन राशि में बृहस्पति का फल व्यक्ति को अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी कि मीन राशि के हिसाब से चौथे घर में बृहस्पति प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई लकी ड्रॉ में आपने ड्रॉ डाला है, आपकी प्रॉपर्टी निकल सकती है। कोई प्रॉपर्टी के माध्यम से बड़ी इनकम इजाफा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, नहीं बिकी, बहुत अच्छी प्राइस में बिक सकती है। ये गूढ़ ज्ञान है, जिसने समझ लिया उसने मुसीबतों से छुटकारा पा लिया, और जिसने नहीं समझा वो इस माया जाल में फंसा हुआ है। बिल्कुल। कुणाल जी, आपने सारी राशियों के बारे में यहाँ पर बताया। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी एक राशि आप किसे मानते हैं जो बिल्कुल फाइटर है, मतलब कभी हार ही नहीं मानती है जिंदगी में? देखो, एक राशि कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसी राशियां हैं जो कभी हार नहीं मानती। जैसे कि बुल, वृषभ राशि, ये कभी हार नहीं मानती। अच्छा। जितना मर्जी इसके ऊपर मुसीबतें आ जाएं, ये फिर से खड़े होकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करती है। ये नेचर है वृषभ, टॉरस, बुल। वृषभ राशि के बाद सिंह राशि, ये इनके अंदर पेशेंस होता है। ये इंतजार करते हैं और सही समय का इंतजार करके फिर से छलांग लगा देते हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि वाले इरिटेट होकर के आगे बढ़ते हैं। हालांकि बहुत बार टूटते हैं, बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर से उठ खड़े होते हैं। और उसके बाद कुंभ राशि, वृषभ और कुंभ मेरी थोड़ी सी फेवरेट भी है। कुंभ राशि वाले भी पेशेंस भी होता है, समझदार भी होते हैं, और कितनी बार गिरने के बाद अपना दिमाग, अपनी सारी चीजों को एनालाइज करके फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर सबकी बात करूं तो टॉरस और कुंभ राशि, और अगर एक राशि की बात करूं तो टॉरस, ये कभी हार नहीं मानते।